नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं तो उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय मित्रों, ये तो आपने खूबी सुना होगा कि जिन घरों में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और रोज कलह उत्पन्न होता है तो ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं होती और माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिन घरों में सुख शांति होती है तो उन घरों में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। प्रिय मित्रों, जिन घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस लड़ाई झगड़े को कैसे रोका जाए। प्रिय मित्रों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिन घरों में सुख शांति होती है तो उन घरों में माता लक्ष्मी निवास करती हैं और जिन घरों में कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी के लिए पूरा सुने और अपने बच्चों को सुनाएं, यार दोस्तों को सुनाएं। ये कहानी आपको और आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो सभी दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से रोज एक नई कहानी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। शुरू करते हैं मित्रों आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। मोर और मोरनी बड़े ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ पर काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, यदि हम वहाँ पर चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे तो अच्छा हम सुकून से दोनों यहाँ पर रहते हैं, कम से कम लड़ाई झगड़े से तो बचे रहेंगे। लेकिन वो मोरनी मोर से जिद करती है। प्रिय मित्रों, दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने किराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। किराव शास्त्र का मतलब होता है जो पशु पक्षियों की भाषा को समझ सके। हर जीव जंतु की आवाज को वो बाखूबी समझता था कि ये पक्षी क्या कहता है। दोनों मोर और मोरनी उड़कर उसी नगर में आ जाते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, वो राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और आप मुझे भोजन लाकर दे दीजिए। प्रिय मित्रों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा करके और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर के और दूसरे हाथ में थाली लेकर के वो राजा के पास में आ जाती है और लाकर के राजा के लिए भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली लाकर रानी रख देती है तो एक चावल का टुकड़ा उसी जमीन पर गिर जाता है। प्रिय मित्रों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे ले जाने लगती है। तब राजा इस घटना के लिए देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत बड़ा सा चींटा आ जाता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर के आओ। प्रिय मित्रों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की, हर जीव जंतुओं की भाषा को भली भांति समझता था। तो राजा इस बात के लिए समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात के लिए कहता है। तब वो चींटी उस चींटा से मना करती है कि नहीं, राजा के लिए पता चल जाएगा तो राजा मेरे लिए मरवा देगा। लेकिन वो चींटा फिर भी कहता है, ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। तब वो चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस लौट आती है और जाकर के चींटे से कहती है कि नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा के लिए पता चल जाए और राजा मेरे लिए मरवा भी सकते हैं। तब वो चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ रहा है और राजा ने हम दोनों की बातों को सुन लिया है। तब वो चींटी चींटा से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा उस चींटा और चींटी की बात को बखूबी समझ लेता है और सुन लेता है। तब राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है
और राजा के लिए हंसी आ जाती है। जैसे ही उस राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से कदम बाहर रखती है और वो जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। तब रानी राजा के लिए हंसता हुआ देखकर और सोचने लगती है कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, इसीलिए राजा मुझे देखकर हंस रहे हैं। तब रानी चलकर राजा के पास में आती है। महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? तब राजा कहता है, नहीं प्यारी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे तो यूं ही हंसी आ गई। प्रिय मित्रों, वो रानी जिद करती है कि नहीं, आपको मेरे लिए बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात के लिए हंस रहे हैं। तब राजा रानी से बार बार मना करता है, क्योंकि राजा के लिए पता था और राजा को ये मालूम था कि चींटी ने ये कहा है कि यदि मैं इन दोनों की बात किसी को बताऊंगा तो मैं तुरंत पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी के लिए ये बात नहीं बताना चाहता, लेकिन वो रानी राजा से बार बार जिद करती है और कहती है, नहीं, आपके लिए मेरे लिए बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मेरे लिए चाहते हैं और अपनी रानी मुझे समझते हैं तो आपको मेरे लिए बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है और राजा रानी से बार बार मना करता है। यदि राजा रानी के लिए बात बताता है तो वो तुरंत पत्थर का हो जाएगा और यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय मित्रों, वो रानी जिद करने लगती है। प्रिय मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि त्रिया हट और बाल हट सबसे बड़ी होती है और दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। जितना हो सके इनके लिए संभाल कर रखना चाहिए और इनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, वो रानी त्रिया हट करती है और त्रिया हट के चक्कर में राजा के लिए झुकना पड़ता है। तब राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं ये बात आपके लिए बताऊंगा तो आपके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। तब रानी कहने लगती है, महाराज, अभी तो आप मना कर रहे थे कि मैं तो यूं ही हंस रहा था, कोई बात नहीं है। अब आप कहते हैं कि मेरे लिए पछताना पड़ेगा, तो जरूर कोई तगड़ी बात है। तब रानी इस बात को सुनकर और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मानती हो, किसी जंगल में चलते हैं और वहाँ पर चलकर मैं इस बात को आपके लिए सुनाऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा रानी रथ पे सवार होकर के जंगल की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात के लिए शुरू करने लगता है और रानी के लिए सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात कहता गया, वैसे ही वो राजा धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी के लिए सुनाई, तैसे ही वो राजा आधा पत्थर का हो गया। तब वो राजा रानी से कहता है कि हे प्यारी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, अब भी मान जाओ, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तब वो रानी कहती है कि हे राजा साहब, अब तो थोड़ी सी ही बात बची है, आप उसको भी कह दीजिए। प्रिय मित्रों, वो राजा रानी के कहने पर पूरी बात कहता है और वो राजा वैसे ही पूरा पत्थर का हो जाता है। प्रिय मित्रों, वो राजा रानी की जिद के कारण वो राजा पूरा पत्थर का हो जाता है और रानी सिर पकड़कर रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, पर वो भारी पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा साहब बहुत भारी थे। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका पतन निश्चित हो जाता है, इसीलिए कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। तो मित्रों, ये कहानी आपके लिए अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। हो सके तो अपने यार दोस्तों के लिए शेयर भी कर देना। मित्रों, इसी तरीका की ज्ञानवर्धक कहानी अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।